जय माता दी मित्रों, 138 दिन शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव तुला राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप ही की राशि है मित्रों जिसमें शनिदेव उच्च के होते हैं और शनि वक्री का सबसे ज़्यादा प्रभाव तुला और कुंभ में ही पड़ने वाला। आपकी राशि में तो ज़बरदस्त पड़ेगा। यानी 13 जुलाई से 28 नवंबर में जब भी शनि वक्री होते हैं तो लोगों की किस्मत बना देते हैं, क्योंकि ऐसे में शनि का बल बढ़ जाता है, शनि भारी हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि प्रकृति के अंदर भी आप देखेंगे जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, खासकर बृहस्पति और शनि जब भी वक्री होते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं, सुनामी बढ़ जाती है, भूकंप की घटनाएं हो जाती हैं। तो शनिदेव जब भी वक्री होंगे ऐसे में ज़्यादा होती हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं बड़े से बड़े राजनीति, बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी शनि के कारण ही बने, बड़े से बड़े एमपी मिनिस्टर भी शनि के कारण ही बने। शनि की 7.5 के कारण बने, या शनि की दशा के कारण बने, या शनि जब वक्री होता है तब पावरफुल पोजीशन में धन कमाने का, व्यापार को बड़ा करने का लोगों को लाभ मौका मिलता है। यानी शनि वक्री एक रास्ता खोल देता है, याद रखिएगा। अब तुला जो राशि है, आपकी राशि की कुंडली आ रही है, आपके अनुसार देखा जाए तो 6ठे भाव में शनि यानी मीन राशि में अभी है बैठे हुए, यहाँ पर वक्री होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा है षष्ठे शनि वक्री बाधा कष्ट मुक्ति दायका। यानी यहाँ पर 6ठे भाव में शनि जब भी वक्री होंगे तो आपके जो भी बाधा चल रही है, जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहा है उसको दूर करने के लिए सहायक रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शनि आपके 4थे भाव के स्वामी है, 5म भाव के स्वामी है। अब 4था भाव परिवार का होता है मित्रों, यहाँ के स्वामी शनि हैं। और जैसे ही वक्री होंगे तो पारिवारिक सुख आपका बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित रेनोवेशन का योग बनेगा, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित या वाहन से संबंधित कोई बाधा चल रही है, ले नहीं पा रहे हैं या कुछ दिक्कत चल रही है, वो आपकी सॉल्व होगी। संतान से संबंधित कोई इशू चल रहे हैं, संतान बात नहीं बन रही है, संतान हो नहीं रही है, तो संतान संबंधी भी बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। चाहे आपकी संतान बड़ी है, स्टूडेंट है या हो नहीं रही है, तो 138 दिन यानी 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक आपको संतान और परिवार प्रॉपर्टी संबंधी बेस्ट रिजल्ट शनि के वक्री से मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको शनि, क्योंकि आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, 6ठा भाव कॉम्पिटिटिव भाव होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को पिछाड़ के, 100 लोगों को, 200 लोगों को पिछाड़ के आपको कुछ ना कुछ करियर में बड़ा पद का ऑफर, बड़ी नौकरी का ऑफर मिलेगा। यानी उच्च पद पदवी के योग या बड़ी नौकरी के आपके योग 138 दिन बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि का वक्री होना तुला राशि के लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ आपके प्रॉपर्टी खरीदने के या प्रॉपर्टी बेचने के, दोनों में से कोई भी क्रय के या विक्रय के कुछ तुला राशि वालों के योग बनेंगे। यानी प्रॉपर्टी से संबंधित, वाहन से संबंधित समस्या आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग रेनोवेशन कराएंगे, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे या उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ लोगों को कृषि या पैतृक इनकम भी प्राप्त होगी। यानी कुल मिलाकर शनि का वक्री होना तुला राशि, क्योंकि यहाँ पर उच्च के होते हैं तो वैसे भी आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो शनि 6ठे भाव में बैठे हैं, यहाँ से ये अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव वैसे हानि का हाउस है, कर्जे का हाउस है, तो यहाँ पर क्या देखें तो शनि की शुभ दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपका लोन का योग बन जाएगा। यानी कि आप बैंक में कोई फाइल अप्रूव कराना चाहते हैं, बैंक में कोई लोन अप्रूव कराना चाहते हैं, तो उसका योग आपका बनता है। ये हर किसी के काम का नहीं है, लेकिन किसी किसी के काम का है। साथ ही साथ देखा जाए कोई LIC कराने के आपके योग बनते हैं, कुछ SIP पे आप इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस में धन इन्वेस्ट करेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट भी है। यानी कि आप कहीं ऐसी चीज़ों में LIC, बॉन्ड, टर्म इंश्योरेंस, उसमें भी आप
भविष्य को देखते हुए धन इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ ही साथ रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा इस तीसरी दृष्टि से। तो कुल मिलाकर शनि की दृष्टि जो रुका हुआ काम है उसको कराने वाले रहेंगे। साथ ही साथ मित्रों ये है जनरल प्रेडिक्शन जो मैं बता रहा हूँ। यदि आपको अपने बारे में जानना है, बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, और जैसा कि मैंने बताया ना, शनि जब भी वक्री होते हैं मोस्ट पावरफुल होते हैं, जीवन को बनाने की क्षमता शनि में है। तो ऐसे में क्या करना है, ये तो जनरल है। 7210124289 पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मित्रों मुझसे टेलीफोनिक राय ले लें और अपने उपाय करना शुरू कर दें, क्योंकि शनि वक्री व्यक्ति को राजा बना देता है, याद रखिएगा। तो ये मौका 28 नवंबर तक चूक मत जाना। अब शनि की 7वीं दृष्टि के बारे में हम चर्चा करें मित्रों, तो शनि छठे भाव से 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे है। 12वां भाव खर्चे का भी होता है, विदेश यात्रा का भी 3रा, 9वां, 12वां भाव होता है। तो कहीं ना कहीं विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शनि उल्टा करेगा, वक्री है, उल्टा चल रहा है और उसकी दृष्टि भी उल्टी रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपके विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, विदेशी कंपनी से आपके टाई अप होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा, या जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें कुछ आप धन इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके साथ में कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कोर्ट या सरकारी रुका हुआ काम भी आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की विदेश की यात्राएं बनेंगी, तो कुल मिला के विदेश से संबंधित काम भी आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो शनि छठे और 12वें का जो संबंध बना रहा है, ये विदेश से संबंधित कामों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, याद रखिएगा, या फिर कोर्ट कचहरी सरकारी रुका हुआ काम के लिए लाभकारी है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो शनि छठे भाव से बैठ के 10वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में है। अब तृतीय भाव भाई बहनों का, रिलेशन का, संधि का कारक होता है। अब ऐसे में ये जो दृष्टि है भाई बहनों से अच्छे से रूठे हुए संबंध बना देगी, जान पहचान में जो रूठे हुए संबंध वो बनाएगी। आपसे ऐसे लोग अब जुड़ेंगे जो कई सालों से आपके कांटेक्ट में नहीं थे, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, ऐसे लोगों से आपके संबंध बनेंगे। साथ ही साथ आप फेमस भी होंगे कुछ। अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, यूट्यूब में काम करते हैं या मीडिया में काम करते हैं, तो आपके प्रसिद्धि के योग भी अच्छे बन जाते हैं यदि आप ऐसा काम करते हैं। या फिर आप समाज से जुड़ेंगे, समाज की गतिविधियों पे आपका नज़र आ जाएगी। समाज के जो नेता होते हैं ना चुटमुट में, उनसे आके साथ उठना बैठना होगा, उनके साथ में आप बैठेंगे, RW में अपना समय व्यक्त करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो सामाजिक रूप से जो कटे पड़े से दोबारा कांटेक्ट में आप आएंगे। तो कुल मिला के 138 दिन वैसे तुला राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी तो आप अपनी डिटेल कुंडली का एनालिसिस कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बात इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।